हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिट लर्निंग। सो आज के इस सेशन में बेसिकली हम लोग डेटा इंसर्ट करने वाले हैं टेबल में। इसके पहले भी मैंने दो सिंटेक्स आपको बताए थे जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लगा के रखे हैं उसका सिंटेक्स, सो दैट मुझे टाइम बचाने में मदद मिले। ओके, सो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग जो टेबल क्रिएट करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा टेबल का स्केलेटन बना होता है, उसमें कोई डेटा नहीं होता, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया था। ठीक है, जो हम डेटा उसमें इंसर्ट करते हैं तो जब अगर हमारे पास प्राइमरी की होगा या फिर कोई कॉलम हमने नॉट नल डिफाइन करके रखा है तो उसमें जब हम डेटा इंसर्ट करेंगे उस वाले कॉलम में अगर कोई हम लोग वैल्यू नहीं पुट करते तो वो क्या करता है, हमें एरर थ्रो करता है। लेकिन जैसे कि हमने एक टेबल बनाया था इम्प, जिसमें कि हमने डेटा पुट किया था, इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने वही दिखाया था आपको। तो इसमें क्या था, कोई प्राइमरी की कंस्ट्रेंट वगैरह कुछ नहीं था। अगर मैं इसको डिस्क्राइब भी करूँ, डिस्क्राइब इम्प करूँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि इस वाले टेबल में हमने कहीं भी कुछ भी प्राइमरी की वगैरह, यहाँ पे नल वैल्यू जा सकता है, कोई प्राइमरी की नहीं है, कुछ भी हमने इसमें एक्स्ट्रा नहीं पुट किया था। बेसिक सा हमने एक टेबल जस्ट क्रिएट करके रख दिया था। ठीक है, अब अगर इसमें हमें एक थर्ड जो मेथड है उसको यूज़ करें और इसमें डेटा इंसर्ट करें तो उसमें क्या होता है कि आपको सीधे क्या करना होता है, इंसर्ट इनटू जो हमारा टेबल नेम है वो। ठीक है, इसमें हम लोग फील्ड नेम डालेंगे। तो लेट्स सपोज़ कि हमें बस क्या करना है, इम्प वाला जो है हमारा, हम ये टेबल ओपन करके रख लेते हैं सो दैट हमें उसके जो कॉलम्स हैं वो दिखे, फील्ड्स हैं वो दिखे हमें। ठीक है, तो यहाँ पे इम्प आईडी इम्प नेम है। ठीक है, अगर हम इंसर्ट इम्प करते हैं और उसमें क्या करते हैं, सिर्फ हम इम्प नेम हम लोग उसमें इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, नेम किया, फील्ड वाले में पास किया हमने, इंसर्ट हमने क्या किया, इंसर्ट इनटू इम्प, और यहाँ पे हमारा क्या है, फील्ड नेम है, फील्ड नेम हमने ये डाल दिया। इसके बाद हमने क्या किया, वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ में हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लेट्स सपोज़ कि मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ कोई भी नाम रैंडमली। ठीक है, ठीक है, ये हमने यहाँ पे पुट किया। ठीक है, अगर इसमें इसको हम लोग इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, अभी हम इंसर्ट करके देखते हैं तो ये इंसर्ट हो जाएगी वैल्यू। अगर हम ये फिर से ये क्वेरी रन करें एंड हम इसमें देखें तो हमारा ये सैमर जो भी नेम है, समीर मैं लिखने वाली थी बट जो भी वाटेवर, ये हमारा क्या हो चुका है, इंसर्ट हो चुका है। ये इंसर्ट क्यों हुआ, क्योंकि बाकी जो हमारा कॉलम था, जो भी हमारा फील्ड था, ये हमने क्या किया था, कोई भी इस पर कंस्ट्रेंट नहीं लगा रखे थे, ये नल वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या किया, इसने नल वैल्यू इन सब में एक्सेप्ट करवा दिया। लेकिन जो हमने एक टेबल क्रिएट किया है एम्प्लॉई, अगर हम उसको देखें, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉई, तो इसमें क्या है, ये जो भी है ये वैल्यू क्या है यहाँ पे नहीं लेगा, क्योंकि अगर हम इसको डिस्क्राइब करें, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी नॉट नल वगैरह सब लगा के रखा है। डिस्क्राइब एम्प्लॉय करते हैं और ये हम देखते हैं तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी रखा कि ये कॉलम जो है हमारा नल नहीं होना चाहिए, प्राइमरी की है वगैरह। ठीक है, तो अगर हम इस पर बस ये चेंज करें और यहाँ पे एम्प्लॉय कर दें, ठीक है, और आपको तो यहाँ पे इम्प नेम जो है वो सेम ही है। ठीक है, और अगर इसको हम यहाँ पे इंसर्ट करने का ट्राई करेंगे तो हमें एरर देगा, जैसा कि आप ये देख सकते हो, फील्ड इम्प एज डज नॉट हैव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। जो भी उसके बाद का जो फील्ड है, अगर हम इसको ओपन करें तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इसमें डेटा इंसर्ट नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि इसमें बाकी किसी भी जो अदर कॉलम्स है जैसे इम्प आईडी, इम्प एज और इम्प डिपार्टमेंट, ये सब क्या कर रहा है, नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये नल वैल्यू एक्सेप्ट कर नहीं रहा और हम दे नहीं रहे, तो ये क्या करेगा, ये डेटा इंसर्ट नहीं करेगा। तो अगर इसमें हमें इंसर्ट करना है डेटा तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू हमारा एम्प्लॉय जो हमारा हुआ टेबल, उसके बाद इसमें क्या करेंगे, इम्प आईडी कॉमा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इम्प। जैसा कि मैंने आपको दो सिंटेक्स आपको ऑलरेडी बता रखे हैं, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो बेस्ड ऑन योर कन्वीनियंट। ओके, ठीक है, इसके बाद इम्प एज, इसके बाद इम्प डिपार्टमेंट। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ हो गया हमारा। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो इम्प आईडी मान लीजिए हमने 01 दिया, राइट। इसके बाद हमने इम्प नेम जो है वो कुछ दिया, लेट्स सपोज ABC दिया। ठीक है, इसके बाद हमने इम्प एज लेट्स सपोज 21 दिया, और ये इंट है तो ये आपका ऐसे जाएगा, डबल कोट्स में ये नहीं जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट है, लेट्स सपोज हमने IT डाल दिया। ठीक है, ये हमारा एक रिकॉर्ड हो चुका है। इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड्स कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, हमारा
डुप्लीकेट वैल्यू नहीं जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको पहले इंसर्ट करते हैं, पहले इंसर्ट करके देखते हैं, ठीक है। अब ये इंसर्ट हो चुका है। अगर हम इसको इस क्वेरी को सिलेक्ट कर क्वेरी को रन करेंगे तो हमारा यहाँ पे आपको डेटा दिख रहा होगा, ठीक है। अब अगर हम इसको फिर से रन करें, हम चाहें कि ये डुप्लीकेट वैल्यू फिर से इंसर्ट हो जाए, तो हमें क्या दिखेगा, डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर की फील्ड। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डुप्लीकेट एंट्री नहीं लेगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें क्या किया है, प्राइमरी की कंस्टेंट वगैरह ला के रखा है, तो ये क्या करेगा, डुप्लीकेट एंट्री नहीं लेगा। अब यहाँ पे हमें बस इसको, और ये क्योंकि प्राइमरी की पे ला रखा है, तो बस इसको हमने चेंज कर दिया प्राइमरी की को, तो ये हमारा क्या करेगा, वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा। अगर हम फिर से इसको रन करके देखें, देन आपको यहाँ पे 2 वैल्यू दिख रहे होंगे, सेम है बाकी, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा imp id जो प्राइमरी की है वो हमारा क्या है, डिफरेंट है। तो आई होप आपको जो मैंने तीसरा जो मेथड बताने को बोला था, जैसा कि हमने बस यहाँ पे क्या किया है, डिफरेंट हमारे पैरामीटर्स थे, लेकिन हमने बस नेम किया और ये हमारा उसमें पास हुआ जिसमें कि हमारा कोई भी प्राइमरी की कंस्टेंट या नॉट नल वाला कंस्टेंट, कोई भी कंस्टेंट हमने नहीं लगा के रखा है। जहाँ भी हम कंस्टेंट लगा के रखेंगे वहाँ पर हमें वो वैल्यू देना पड़ेगा। अगर ये फील्ड नॉट नल कह रहा है तो बाई डिफॉल्ट क्या करता है, ये वैल्यू नल एक्सेप्ट करता है, लेकिन हमने इस कॉलम को क्या बना के रखा है, फील्ड को नॉट नल बना के रखा है, तो हमें अगर उसमें नल वैल्यू बाई डिफॉल्ट पास होगा तो क्या करेगा, एरर देगा। तो आई होप आपको इसको मैं एक्सप्लेन कर पाई होंगी अच्छे से। अगर फिर भी कोई डाउट्स है, कुछ अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करो, ओके। एंड आपको थोड़ा सा भी सीखने को मिला आपसे, इससे 1% का भी कुछ इंप्रूवमेंट हुआ, आपको कुछ भी मैं सिखा पाई, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को हिट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ओके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विथ मी, थैंक यू।